बताया। एनाटॉमी में हम शरीर के अंगों की संरचना और उनकी स्थिति का अध्ययन करते हैं, जबकि फिजियोलॉजी में हम देखते हैं कि ये अंग कैसे काम करते हैं, उनका कार्य क्या है, जैसे हृदय का रक्त पंप करना या फेफड़ों का गैस एक्सचेंज करना। तो हम अपनी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की परिभाषा कुछ इस तरह सरल भाषा में लिख सकते हैं। एनाटॉमी का मतलब है शरीर की संरचना का अध्ययन, जैसे अंग, हड्डियां और मांसपेशियां कहाँ हैं, और फिजियोलॉजी का मतलब है कि शरीर के अंग कैसे काम करते हैं। Anatomy. Anatomy is the branch of biology that studies the structure of the human body and its parts, such as organs, bones, muscles, tissues, and their relationships. Physiology is the branch of biology that studies how the human body and its organs function, including how different systems work to keep the body alive and healthy. इस चित्र में शरीर की संगठन के स्तर दिखाए गए हैं। सबसे छोटे स्तर से शुरू करके सबसे पहले आता है एटम, फिर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, उसके बाद सेल। कई सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं और अलग अलग प्रकार के टिश्यू होते हैं, जैसे एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। इन टिश्यू से अंग, ऑर्गन बनते हैं और कई अंग मिलकर अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अंत में सभी तंत्र मिलकर पूरा मानव बॉडी, यानी एक एकीकृत जीव को इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। मानव शरीर रचना का इतिहास कुछ प्रमुख व्यक्तियों से जुड़ा है। सबसे पहले हिपोक्रेट्स 460 से 370 ईसा पूर्व, फिर हेरोफिलस 335 से 280 ईसा पूर्व, उसके बाद एंड्रियास वेसेलियस 1514 से 1564, और अंत में अरिस्टोटल 384 से 322 ईसा पूर्व। इन सभी ने मानव शरीर की समझ में अहम योगदान दिया। हिपोक्रेट्स जो थे, उन्हें वैज्ञानिक चिकित्सा के शुरुआती संस्थापकों में से एक माना जाता है। उनके योगदान थे, उन्होंने माना कि बीमारियों के प्राकृतिक कारण होते हैं, ना कि अलौकिक कारण। उन्होंने मरीजों का सावधानी से निरीक्षण करना शुरू किया और चिकित्सा नैतिकता पर जोर दिया, जिसमें हिपोक्रेटिक शपथ शामिल है, जिसे आज भी डॉक्टर अपनाते हैं। इसके अलावा उन्होंने मानव शरीर के अध्ययन को बढ़ावा दिया, जिससे शरीर की रचना का आधार तैयार हुआ। हेरोफिलस 335-280 ईसा पूर्व को शरीर रचना का पिता कहा जाता है। उनके योगदानों में शामिल है, उन्होंने मानव शरीर के कुछ सबसे पहले व्यवस्थित विच्छेद किए, नसों को रक्तवाहिकाओं से अलग पहचाना, दिमाग का अध्ययन किया और उसे स्नायु तंत्र का केंद्र माना। उन्होंने धमनियों, नसों और कई आंतरिक अंगों का भी वर्णन किया। 1514 से 1564 को आधुनिक शरीर रचना का पिता कहा जाता है। उनके योगदानों में शामिल है, उन्होंने खुद मानव शवों का विच्छेदन किया। उन्होंने पुराने शरीर रचना पुस्तकों में कई गलतियों को सुधारा। 1543 में दी हुमानी कॉर्पोरिस फैब्रिका नाम की एक बेहद महत्वपूर्ण शरीर रचना पुस्तक प्रकाशित की, और उन्होंने शरीर रचना को परंपरा के बजाय सीधे अवलोकन पर आधारित किया। अरिस्टोटल 349 से 322 ईसा पूर्व ने अलग अलग जानवरों की संरचना की तुलना की। उन्होंने जीवित प्राणियों को समानताओं के आधार पर वर्गीकृत किया। उनके काम ने तुलनात्मक शरीर रचना और जूओलॉजी के लिए आधार तैयार किया। ये चित्र शारीरिक नामकरण, एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर के नियमों को दिखाता है, जिन्हें 1895 में बेसिल नोमिना एनाटॉमिका और 1998 में टर्मिनोलोगिया एनाटॉमिका में स्थापित किया गया था। इन नियमों का सख्ती से पालन किया जाना जरूरी है। एक, हर हिस्से का केवल एक ही नाम होना चाहिए। हर शब्द लैटिन में होना चाहिए। तीन, हर शब्द जितना हो सके उतना छोटा और सरल होना चाहिए और वे याद रखने में आसान होने चाहिए। संबंधित शब्दों में समानता होनी चाहिए। 5, विशेषणों को विपरीत रूप में व्यवस्थित किया जाना चाहिए, जैसे सुपीरियर ऊपर और इन्फीरियर। इसमें एक उदाहरण भी दिया गया है, यकृत लिवर के साथ हेपैटिक आर्टरी और हेपैटिक वेन जैसे शब्दों में समानता है। आता हूँ। पोजीशन का मतलब है शरीर की उस स्थिति या तरीके का वर्णन जिसमें शरीर को किसी विशेष ढंग से रखा जाता है, ताकि उसका एनाटॉमिकल अध्ययन या परीक्षण किया जा सके। उदाहरण के लिए स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन में व्यक्ति सीधा खड़ा होता है, सामने की ओर देखता है और उसके हाथ शरीर के दोनों तरफ होते हैं, हथेलियां आगे की ओर होती हैं। समझते हैं। एक, एनाटॉमिकल पोजीशन। यह एक सार्वभौमिक संदर्भ बिंदु है। इसमें शरीर सीधे खड़ा होता है, चेहरा सामने की तरफ होता है और हाथ शरीर के दोनों तरफ होते हैं, हथेलियां आगे की तरफ होती है। ये सभी अध्ययन के लिए एक आधारभूत स्थिति है। दो, सुपाइन पोजीशन। इसमें व्यक्ति पीठ के बल लेटता है, यानी वह अपनी पीठ पर होता है। यह आमतौर पर शारीरिक जांच के लिए इस्तेमाल होती है और इसे फेस अप पोजीशन भी कहते हैं। तीन, प्रून पोजीशन। इसमें व्यक्ति पेट के बल लेटता है, यानी शरीर नीचे की तरफ होता है। यह सांस संबंधी थेरेपी के लिए उपयोगी होती है और शरीर की जांच में भी मदद करती है। लिथोटॉमी पोजीशन। इस पोजीशन में व्यक्ति पीठ के बल लेटता है, लेकिन पैरों को स्टिरप्स में रखा जाता है।
यानी घुटने और कमर मोड़कर। यह स्त्री रोग संबंधी प्रक्रियाओं के लिए एक मानक पोजीशन है। ज़रूर। एनाटॉमिकल पोजीशन एक मानक शरीर की स्थिति है जिसमें व्यक्ति सीधे खड़ा होता है, सामने की ओर देखता है, हाथों को शरीर के साइड में रखता है, हथेलियां आगे की तरफ होती हैं और पैर साथ में या समानांतर रखे जाते हैं, जिनकी उंगलियां भी आगे की ओर होती हैं। इसी स्थिति का इस्तेमाल शरीर के हिस्सों को सही दिशा में वर्णित करने और मेडिकल शब्दावली में सटीकता लाने के लिए किया जाता है। Of course, the anatomical position is the standard body posture in which a person stands upright, faces forward, keeps their arms at the sides with the palms facing forward, and the feet together or parallel, with the toes pointing forward. This position is used as a reference to describe locations and directions in the body precisely in medical terminology. स्टेप 1, स्टैंडिंग पोजीशन, खड़े होने की स्थिति। व्यक्ति इरेक्ट स्थिति में होता है। क्रेनियल अर्थात सिर सीधा रहता है। ऑक्यूलर एक्सिस यानी आंखों की दिशा आगे की तरफ होती है। अपर लिम्स, ऊपरी अंग, आर्म्स शरीर के दोनों तरफ स्वाभाविक रूप से लटके होते हैं। एल्बोस पूर्णतः स्ट्रेट होते हैं। पाम्स एंटीरियर की ओर यानी आगे की ओर होती है। थम्स लैटरल दिशा में यानी बाहर की तरफ इशारा करते हैं। लोअर लिम्स, निचले अंग, लेग्स स्ट्रेट होती हैं। फीट पैरेलल रखे जाते हैं। टोज फॉरवर्ड दिशा में होते हैं। बॉडी ओरिएंटेशन, शरीर की दिशा। फेस एंटीरियर की ओर होता है। चेस्ट और एब्डोमेन भी एंटीरियर यानी सामने की तरफ होते हैं। इस प्रकार ये सभी स्टेप्स मिलकर शरीर की स्थिति को एक मानक संदर्भ बिंदु में वर्णन करने में मदद करते हैं, ताकि अध्ययन में भ्रम ना हो। सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन एक बॉडी पोजीशन है जिसमें व्यक्ति अपनी पीठ के बल बैक सीधा लेटता है, यानी उसका चेहरा ऊपर की तरफ होता है, एक बेड पर। सुपाइन पोजीशन का उपयोग कैसे कैसे होता है? शरीर के चेस्ट और पेट की फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, कई सर्जिकल प्रक्रियाओं में जैसे कि एब्डोमिनल, कार्डियक और वास्कुलर सर्जरी, कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन में, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड जैसी डायग्नोस्टिक जांचों में, कुछ मेडिकल प्रक्रियाओं के बाद आराम और रिकवरी के लिए। इस तरह सुपाइन पोजीशन का इस्तेमाल कई मेडिकल स्थितियों में किया जाता है ताकि डॉक्टर और नर्स सुरक्षित रूप से मरीज का इलाज कर सके। विशेषताएं: सिर ऊपर की तरफ होता है, हेड फेसेस अपवर्ड। पीठ सतह पर आराम से रहती है, बैक रेस्ट्स ऑन द सर्फेस। बाहें आमतौर पर साइड में होती हैं या छाती पेट पर रखी होती है। आर्म्स एट साइड्स और रेस्टिंग ऑन चेस्ट एब्डोमेन। टांगे सीधी और फैलाकर रखी जाती हैं। लेग्स आर स्ट्रेट एंड एक्सटेंडेड। हथेलियां ऊपर की तरफ या शरीर की तरफ हो सकती है। सूचक: इंडिकेशंस, सामान्य शारीरिक परीक्षा, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, सर्जरी, सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, विरोधाभास, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, देर से गर्भावस्था जिससे मुख्य रक्तवाहिकाओं पर दबाव पड़ सकता है, गंभीर सांस लेने में दिक्कत, सिवियर ब्रीदिंग डिफिकल्टी, एयरवे सुरक्षा के बिना एस्पिरेशन का उच्च जोखिम, हाई रिस्क ऑफ एस्पिरेशन विदाउट एयरवे प्रोटेक्शन। इस तरह सुपाइन पोजीशन का इस्तेमाल कई अलग अलग मेडिकल परिस्थितियों में किया जाता है, लेकिन कुछ स्थितियों में इसे करने से पहले सावधानी बरतनी ज़रूरी होती है। और मुख्य विशेषताएं: सबसे पहले मरीज को पीठ के बल सुपाइन लिटाया जाता है। इसका मतलब है कि उनका चेहरा और शरीर ऊपर की तरफ ही। सिर का समर्थन, हेड सपोर्ट के लिए एक तकिया रखा जाता है। बाहों को शरीर के दोनों तरफ या हल्का मुड़ा हुआ रखा जाता है। शरीर पूरी तरह हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में होता है। सामान्य क्लिनिकल उपयोग, एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट। ये स्थिति सामान्य शारीरिक जांचों जैसे पेट और सीने की जांच के लिए इस्तेमाल होती है। सर्जिकल प्रोसीजर्स, इस पोजीशन में सिर, गर्दन, छाती, पेट और हाथ पैर की सर्जरी की जाती है। डायग्नोस्टिक इमेजिंग, एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी इमेजिंग के लिए भी इस पोजीशन का उपयोग किया जाता है। नर्सिंग देखभाल और मरीज की केयर, कंफर्ट और सपोर्ट, मरीज को आराम देने के लिए घुटनों के नीचे और टखनों के नीचे छोटे तकिए रखें। इससे उनकी कमर लंबर कर्व सुरक्षित रहती है और दबाव कम होता है। प्रेशर इंजरी प्रिवेंशन, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में रहने से स्किन पर दबाव, प्रेशर इंजरी हो सकता है, इसलिए स्किन की नियमित जांच करें। हड्डियों वाले हिस्सों पर ध्यान दें और हील्स को हल्का उठाकर रखें। सावधानी, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कॉशन। कुछ मामलों में इस पोजीशन का इस्तेमाल सावधानी से किया जाता है, जैसे कि जो मरीज सांस लेने में दिक्कत महसूस करते हैं या उन्हें एस्पिरेशन का खतरा है, जब कुछ सांस के रास्ते में चला जाए। गर्भावस्था के अंतिम चरण में भी सावधानी जरूरी होती है। इस तरह हम पेशेंट को सुरक्षित और आरामदायक तरीके से सुपाइन पोजीशन में रखते हैं। एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने पेट, स्टमक पर सपाट लेटता है, यानी चेहरा नीचे की तरफ होता है। फीचर्स, विशेषताएं: चेहरा एक तरफ मुड़ा होता है या एक फेस कुशन में सपोर्ट किया जाता है। छाती और पेट बिस्तर पर टिके होते हैं। पीठ ऊपर की तरफ होती है। हाथ या तो किनारों पर होते हैं या सिर के पास मुड़े हुए होते हैं। पैरों को सीधा रखा जाता है और पैर बिस्तर के किनारे से बाहर भी जा सकते हैं। In English, face turned to one side or supported in a face cushion. Chest and abdomen rest on the bed. Back faces upward.
Arms may be at the sides or bent near the head. Legs are straight and feet may extend beyond the edge of the bed. Uses of the prone position. Prone position के उपयोग. Spine and back surgeries. रीढ़ की हड्डी और पीठ की सर्जरी. Certain brain neurosurgical procedures. कुछ मस्तिष्क न्यूरोसर्जिकल प्रक्रियाएं. Examination of the back and spine. पीठ और रीढ़ की हड्डी की जांच. Helps improve oxygenation in some patients with severe respiratory failure, such as severe ARDS. कुछ मरीजों में गंभीर श्वसन विफलता जैसे गंभीर ARDS के साथ ऑक्सीजन लेवल सुधारने में मदद करता है. वूंड केयर फॉर द बैक. पीठ की घावों की देखभाल. स्टमक पर सपाट लेटता है यानी चेहरा नीचे की तरफ होता है. फीचर्स विशेषताएं. चेहरा एक तरफ मुड़ा होता है या एक फेस कुशन में सपोर्ट किया जाता है. छाती और पेट बिस्तर पर टिके होते हैं. पीठ ऊपर की तरफ होती है. हाथ या तो किनारों पर होते हैं या सिर के पास मुड़े हुए होते हैं. पैरों को सीधा रखा जाता है और पैर बिस्तर के किनारे से बाहर भी जा सकते हैं. In English, face turned to one side or supported in a face cushion. Chest and abdomen rest on the bed. Back faces upward. Arms may be at the sides or bent near the head. Legs are straight and feet may extend beyond the edge of the bed. Uses of the prone position. Prone position के उपयोग. Spine and back surgeries. रीढ़ की हड्डी और पीठ की सर्जरी. Certain brain neurosurgical procedures. कुछ मस्तिष्क न्यूरोसर्जिकल प्रक्रियाएं. Examination of the back and spine. पीठ और रीढ़ की हड्डी की जांच. Helps improve oxygenation in some patients with severe respiratory failure, such as severe ARDS. कुछ मरीजों में गंभीर श्वसन विफलता जैसे गंभीर ARDS के साथ ऑक्सीजन लेवल सुधारने में मदद करता है. वूंड केयर फॉर द बैक. पीठ की घावों की देखभाल. लिथारमी पोजिशन, लिथोटमी पोजिशन, यह एक मानक स्थिति है जिसमें मरीज पीठ के बल सुपाइन पोजिशन लेटता है. हिप्स और घुटने मुड़े होते हैं, जांघें अलग एबडक्टेड होती हैं और पैरों को स्टिरप्स यानी लेग सपोर्ट्स में रखा जाता है. डेफिनेशन परिभाषा. लिथोटमी पोजिशन एक मानक पोजिशन है जिसमें लक्षणों के आधार पर इसे सुपाइन से अलग किया जाता है, हिप्स और जांघों को मुड़ाकर और स्टिरप्स का उपयोग करके. इंडिकेशंस उपयोग. गायनेकोलॉजिकल एग्जाम्स एंड प्रोसीजर्स. गायनेकोलॉजिकल जांच और प्रक्रियाएं. वजाइनल सर्जरीज, वजाइनल सर्जरी. यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स, यूरोलॉजिकल प्रक्रियाएं जैसे TURP सिस्टोस्कोपी. प्रोक्टोलॉजिकल एग्जाम्स, प्रोक्टोलॉजिकल जांच. चाइल्ड बर्थ. नर्व एंड प्रेशर रिस्क, नर्व और दबाव के जोखिम. कॉमन पेरोनियल नर्व घुटने के पास. फेमोरल नर्व गुर्दे के पास. प्रेशर पॉइंट्स, दबाव बिंदु. नितंब, सैक्रम, एडी. नर्सिंग एंड सेफ सेटअप स्टेप्स, नर्सिंग और सुरक्षित सेटअप कदम. प्रेपरेशन, पोजीशन और माप के लिए तैयारी करें. पैडिंग, फोम या पैडिंग लगाना. करेक्ट लेग प्लेसमेंट, सही पैर रखने का स्थान. मिनिमाइज टाइम, समय कम रखें. मॉनिटर सर्कुलेशन, रक्त प्रवाह की निगरानी करें. प्रोटेक्ट पेशेंट डिग्निटी, मरीज की गरिमा और सुरक्षा बनाए रखें. In English, the lithotomy position is a standard position used for gynecological, urological, proctological exams, and childbirth. The patient lies on their back with hips and knees flexed, thighs apart, and feet in stirrups. There are risks of nerve injury and pressure sores on the peroneal nerve, femoral nerve, and at pressure points. Nursing steps include proper preparation, padding, correct leg placement, minimizing time, and monitoring circulation to avoid injury and ensure dignity.